गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर लिखें, पीडीएफ से चेक करें। पीडीएफ से चेक करने के बाद आप ट्रांसक्राइब भी ज़रूर करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी डिक्टेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और जो भी इस चैनल पर नए आए वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। शेयर ज़रूर से ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। और जिनको भी इन डिक्टेशन की नीड है उन सबको शेयर ज़रूर करें। ओके, इसलिए लेकर आई हूँ हिंदुस्तान एडिटोरियल डिक्टेशन, जिसकी स्पीड रहेगी 110 वर्ड पर मिनट। तो आप इसे लिखिए ज़रूर, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बेस्ट डिक्टेशन है। ओके, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अपने देश में क्षेत्रफल के मामले में चौथे स्थान पर और आबादी में अव्वल उत्तर प्रदेश ने अगर जनसंख्या नीति 2021-30 का ऐलान किया है तो यह हर तरह से स्वागत योग्य और अनुकरणीय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके जनसंख्या नीति का ऐलान कर जिस गंभीरता का एहसास कराया है, उसके आलोक में उत्तर प्रदेश अपना भविष्य संवार सकता है। मुख्यमंत्री ने दो टूक स्वीकार किया है कि बढ़ती आबादी विकास की राह में बाधक हो सकती है और इस पर समय समय पर चिंता का इजहार होता रहा है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ होंगे जो यह मानेंगे कि आबादी विकास का कारण भी बन सकती है, लेकिन आमतौर ज्यादातर विशेषज्ञ भारत की जमीनी हकीकत के मद्देनजर यही बताएंगे कि जरूरत से ज्यादा आबादी किसी भी राज्य के पांव में बेड़ियां डाल सकती है। उत्तर प्रदेश के साथ यही होता आ रहा है। बढ़ती आबादी ने राज्य के संसाधनों पर जरूरत से ज्यादा दबाव बना रखा है, खासकर दक्षिण भारत के जिन राज्यों ने बेहतर जनसंख्या नीति को अंजाम तक पहुंचाया है वह आज लाभ देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश को भी आगामी 10 वर्षों में विकास के मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ते हुए आबादी को संभालना होगा। पैरा चेंज। आज प्रदेश, देश और दुनिया जिस कठिन दौर से गुजर रही है, चीन इत्यादि कुछ देशों को छोड़कर कहीं भी जनसंख्या बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। जनसंख्या स्थिर करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य आगामी 10 साल में जनसंख्या स्थिर भी कर लें तो उनके विकास के पैमाने खुशहाली का संकेत देने लगेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लगे हाथ जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन किया है, तो कोई आश्चर्य नहीं। यह प्रदेश सरकार ही नहीं, समाज और आम लोगों को समझ लेना चाहिए कि उनकी गरीबी का एक बड़ा कारण जनसंख्या भी है। उत्तर प्रदेश में वाकई युद्ध स्तर पर प्रजनन दर कम करने की जरूरत है। फिलहाल प्रजनन दर 2.9 है। राज्य सरकार का लक्ष्य इसे कम करके 2.1 पर लाना है। यह लक्ष्य मुश्किल नहीं है। 2 बच्चों के बीच अंतर, कुपोषण से मुक्ति, परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों को पहले की तुलना में ज्यादा जन सुलभ बनाने के इंतजाम सुनिश्चित करने पड़ेंगे। जनसंख्या स्थिर करने के लिए सुरक्षित गर्भपात की व्यवस्था, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात व मातृ मृत्यु दर कम करना जरूरी है। पैरा चेंज। जनसंख्या को कम करने के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा पर भी यथोचित ध्यान देने का फैसला लिया है, लेकिन सबसे अहम फैसला नौकरी, पदोन्नति, वेतन वृद्धि और अन्य लाभ के मोर्चे पर लिया गया है।
2 या उससे कम बच्चों वाले माता पिता को नियोजित रूप से सहूलियत देकर बढ़ावा देना कारगर सिद्ध होगा। केवल सरकारी कर्मचारी ही नहीं, प्रदेश के आम लोगों को भी जनसंख्या नियंत्रण में भागीदार बनने पर चिकित्सा सुविधा, पानी, आवास, गृह ऋण आदि करों में छूट जैसे लाभ प्रशंसनीय है। अब समाज के हर तबके को सोचना पड़ेगा। दक्षिणी राज्यों में जैसे लोगों ने जागरूकता और एकजुटता से अपने लिए तमाम सुविधाओं को संचालित प्रबंधित किया है, ठीक वैसा ही करने के लिए उत्तर भारतीयों को भी दृढ़ता और हट का परिचय देना होगा। पैराचेन टर्मिनेटर श्रृंखला की फिल्मों में एक अथक सुपर रोबो ने इंसानी लक्ष्यों का पीछा किया था और उन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश की। कुछ दशक बाद ही वैसे हत्यारे रोबो खुलेआम बेचे जा रहे हैं और युद्ध के मैदान में तैनात भी किए जा रहे हैं। ये हत्यारे रोबो उड़ने वाले ड्रोन सस्ते हैं। पाकिस्तानी आतंकियों ने जम्मू में भारतीय वायुसेना स्टेशन पर जिन चीन निर्मित ड्रोनों का इस्तेमाल किया वे काफी विनाशकारी थे। नई पीढ़ी के ड्रोन बड़ा खतरा बन गए हैं। ये चेहरे की पहचान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के आधार पर खास लक्ष्यों का स्वायत्त रूप से पीछा कर सकते हैं और मार सकते हैं। ऐसे हत्यारे ड्रोन का आना व तेजी से प्रसार आश्चर्य की बात नहीं। दशकों से उपभोक्ता प्रौद्योगिकी सैन्य प्रौद्योगिकियों से भी आगे निकलने लगी है। आज ड्रोन व्यावसायिक अवसर पैदा करने लगे हैं। ड्रोन अब आपके दरवाजे पर किराने का सामान व चिकित्सा आपूर्ति कर सकते हैं। खतरा यह है कि AI के जरिए मानव सदृश संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले ड्रोन दुष्ट उग्रपंथियों, आतंकवादियों और उग्र किशोरों को शक्तिशाली हथियार उपलब्ध करा सकते हैं और जब तक हम इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठाएंगे तब तक सस्ते ड्रोन को भी हत्यारे ड्रोन में बदलने के निर्देश इंटरनेट पर पोस्ट हो जाएंगे। पैराचेंज AI के मोर्चे पर वस्तुओं और चेहरों की सटीक पहचान के लिए खूब जद्दोजहद से गुजरना पड़ा है, पर किसी भी वस्तु से लिखे गए शब्द को जोड़ दिया जाए तो ड्रोन को भ्रमित किया जा सकता है। एक छवि पहचान प्रणाली जिसे सेब को एक फल के रूप में पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन उस सेब को आईपॉड बताने के लिए चालाकी की जा सकती है। इसके लिए एक कागज के टुकड़े पर आईपॉड लिखकर उस सेब पर चिपका देना पर्याप्त है। हांगकांग में प्रदर्शनकारियों ने चेहरे की पहचान की सरकारी कोशिशों को नाकाम करने के लिए अपने चेहरे पर पेंट का इस्तेमाल किया था। कोहरे, बारिश, बर्फ और तेज रोशनी जैसे पर्यावरणीय कारक भी ड्रोन को भ्रमित कर सकते हैं। वह ज्ञान सुरक्षा बलों को अपेक्षाकृत सरल प्रतिवाद की क्षमता दे सकता है। पैराचेंज बहरहाल लक्ष्यों को तबाह करने में ड्रोन की प्रभावशीलता सामूहिक विनाश के नए हथियार के रूप में उनकी तैनाती को सक्षम बना रही है। हमें सावधान रहना चाहिए। खेल खेल में भी ड्रोन का समूह लोगों को मार सकता है और इसे रोकना मुश्किल होगा। पैराचेंज वैसे विभिन्न कंपनियां अब उड़ने वाली नकली चीजों को रोकने के लिए ड्रोन काउंटर मेजर सिस्टम बेच रही है और सेनाओं ने ड्रोन की नियंत्रण प्रणालियों को बाधित करने के लिए पहले से ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक रक्षा उपकरण तैनात कर रखे हैं, लेकिन अभी तक ड्रोन को मौके पर मार गिराना चुनौती बना हुआ है।
इजराइल ने हाल ही में उड़ने वाले प्रभावी लेजर का प्रदर्शन किया है जो ड्रोन को नष्ट कर सकता है, लेकिन ड्रोन अगर समूह में आए तो उन्हें मार गिराना अभी हमारी क्षमता से परे है। भारत कथित तौर पर दुनिया के सबसे उन्नत रक्षात्मक हथियारों में से एक इजरायली एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदना चाहते हैं, लेकिन यह सिस्टम भी समूह में होने वाले हमले से नहीं बचा सकता। पैराचेंज ऐसी आशंकाओं के खिलाफ रक्षा तंत्र स्थापित करने में सक्षम होने के लिए भारत को अपने वैज्ञानिकों को युद्ध स्तर पर तैनात करना होगा। भारत के पास कौशल है और उसे विदेश की ओर देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि भारतीय किशोर भी ड्रोन असेंबल कर सकते हैं और परिष्कृत AI सिस्टम तैयार कर सकते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के पास ड्रोन विकास की कुछ प्रणालियां हैं, पर सरकार को अनुसंधान व स्टार्टअप के लिए पर्याप्त धन खर्च करना चाहिए। रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की जरूरत है।